श्री कृष्णाय नमः। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब मेहनत का फल देर से मिले और मन बार बार हार मानने लगे, तब एक बार गीता का ज्ञान सुन लेना, क्योंकि गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने अपने सामने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई संबंधी और मित्रों को देखा। उनका मन करुणा से भर गया, उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया और उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा कि ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसके लिए अपने ही लोगों का वध करना पड़े। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे शस्त्र त्यागना चाहते हैं। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिसे आज श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। श्रीकृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि जिस शोक में वे डूबे हैं उसका कारण अज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। मनुष्य जिस शरीर को अपना मानता है वो नश्वर है, उसका जन्म होता है, वो बढ़ता है, वृद्ध होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सनातन, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए शरीर की मृत्यु पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने धर्म और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है वो अपने जीवन के उद्देश्य से दूर हो जाता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। यदि वे मोह के कारण अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे तो यह उनके लिए उचित नहीं होगा। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मनुष्य को चिंता, भय और निराशा में बांध देती है। इसलिए कर्म करते समय मन को परिणाम से नहीं बल्कि कर्म की शुद्धता से जोड़ना चाहिए। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तब उसका मन शांत रहता है। सफलता मिलने पर अहंकार नहीं होता और असफलता मिलने पर निराशा नहीं होती। यही कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने बताया कि संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति सभी से कर्म कराती है, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। सही मार्ग यह है कि मनुष्य अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके करे। ऐसा करने से कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा तो वो कभी स्थिर नहीं हो सकेगा। इच्छा से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, कामना में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है मन को संतुलित रखना। जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा कि मन बहुत चंचल है, उसे वश में करना कठिन लगता है। तब श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया कि मन वास्तव में चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लगाना और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्ति का त्याग करना। श्रीकृष्ण ने ज्ञान और अज्ञान का अंतर भी समझाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है वो अज्ञान में है। जो स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है वही वास्तविक ज्ञानी है। ज्ञान मनुष्य को भय, मोह और भ्रम से मुक्त करता है। इसलिए ज्ञान संसार का सबसे पवित्र साधन है। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य सत्ता का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि समस्त सृष्टि का मूल कारण वही है। जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता सब उन्हीं से उत्पन्न होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सब उनकी प्रकृति के अंग हैं। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और सबके कर्मों के साक्षी हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य उन्हें अनेक मार्गों से प्राप्त कर सकता है। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा और कोई भक्ति के द्वारा उनकी ओर बढ़ता है, परंतु जो व्यक्ति
निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भगवान बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे मन की भावना देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी सच्ची भक्ति से अर्पित करता है तो वे उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए वस्तु का मूल्य नहीं। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विराट स्वरूप के दर्शन कराने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। अर्जुन ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में स्थित है। अनगिनत मुख, नेत्र, दिव्य अस्त्र, देवता, ऋषि और संपूर्ण लोक उसी विराट रूप में समाये हुए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि युद्ध में मारे जाने वाले सभी योद्धा पहले से ही भगवान की योजना में प्रवेश कर चुके हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वे केवल निमित्त मात्र बने और अपना कर्तव्य निभाएं। विराट स्वरूप देखकर अर्जुन विस्मित और भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पुनः अपना सौम्य रूप धारण करने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज और फिर मानव रूप धारण किया। इसके बाद उन्होंने भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति दया रखता है, अहंकार से मुक्त रहता है, क्षमाशील है, संतुष्ट रहता है और भगवान में अपना मन स्थिर रखता है, वही उनका प्रिय भक्त है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन में सद्गुणों को अपनाना है। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का भी वर्णन किया। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रजोगुण इच्छा और कर्म में लगाता है, जबकि तमोगुण आलस्य, अज्ञान और प्रमाद उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरे का धर्म अपनाने से अच्छा है कि मनुष्य अपना धर्म निभाए, चाहे उसमें कुछ कठिनाइयां क्यों न हों। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान कह दिया है। अब अर्जुन स्वयं विचार करके निर्णय लें। फिर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अब उनका भ्रम दूर हो चुका है, उन्हें स्मृति प्राप्त हो गई है और वे श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य करेंगे। यही श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक संदेश है। आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, मन पर नियंत्रण, संभाव, ज्ञान, भक्ति और अंततः भगवान की शरण। गीता मनुष्य को केवल युद्ध करना नहीं सिखाती, बल्कि धर्म, सत्य, संयम, कर्तव्य और आत्मज्ञान के साथ जीवन जीना सिखाती है। अर्जुन का मोह दूर होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। जो मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक फल ईश्वर की इच्छा और न्याय के अनुसार मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, किसी का अहित नहीं करता, सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है और लोभ, क्रोध तथा अहंकार का त्याग करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। बाहरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध हृदय और निष्कपट आचरण। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं और सबके कर्मों के साक्षी हैं। इसलिए कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। यही कर्म का अटल नियम है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय सामने आए तो उसे धर्म, सत्य और कर्तव्य के आधार पर लेना चाहिए, न कि भय, मोह या स्वार्थ के कारण। जिसने अपने मन को भगवान में स्थिर कर लिया, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उद्देश्य है, मनुष्य को आत्मज्ञान, धर्म और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।